भट्टी साहब, आपको भी आप जैसे शाह साहब ने आर्ग्यू किया, आपको भी तजादात नजर आए फवाद चौधरी की बात में? बिकॉज वो जो कहते हैं कि जी वो तो जरा कमजोर पार्टी जुडिशरी को तड़ी लगा दी है और उनको दिखा रहे हैं आर्टिकल 630 तो नहीं, लेकिन पिक्चर और है, और साथ कहते हैं कि फौज जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, मुझे तो इतने तजादात नहीं नजर आते। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में आइन के नाम पर जितना आइन से इनहराफ किया जाता है, आइन तोड़ा जाता है, दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं होता। हर सियासतदान का, हर ताकतवर का अपना सच है, वो आइन के ताबे रहना ही नहीं चाहता। मैं नुसरत साहब 100% कह रहे हैं, हर अदारे को, हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे बताएं, कत्ल की सजा इस्लाम में और पाकिस्तान कानून में कत्ल की सजा 302 है, इसकी सजाए मौत है। इसी तरह आइन शिकनी की भी सजा है। एतजाज अहसन साहब ने 10 दफा, सलमान राजा, 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जिनमें एक आपके भी बड़े मोहसन है, वह शगाफ लफ्जों में कहते हैं हुकूमत पाबंद है, 90 दिन से एक दिन भी ऊपर होगा तो इनका कब्जा होगा, नजायज हुकूमत होगी और आर्टिकल 6 लगेगा। दूसरा, वो कहते हैं निगरान केयरटेकर एक चौकीदार होता है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता, जब करता है तो आइन शिकनी है। आइन शिकनी तो ये रोजाना कर रहे हैं, ये पंजाब के लगड़ बगड़। मुझे बताएं, पूरा पंजाब उल्टा दिया। यही कानून हाँ पीटीआई पे भी होना चाहिए, यही पीपल्स पार्टी पे भी नहीं, लेकिन जो भट्टी साहब, जो नुसरत साहब ने बात की है, उन्होंने कहा वो बाकी बातें ठीक है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही सांस में अगर आप कहते हैं आइन के मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए, तो फिर उसी सांस में आप फिर आर्मी चीफ को क्यों जरूरी समझते हैं कि नहीं, आइन के मुताबिक नहीं ना चल रहा। आइन के मुताबिक क्या मुस्लिम लीग नून ने जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, आइन के कौन सी शिक, कौन से सफे पे लिखा है? जो मुशर्रफ से डील करके ये रातों रात जहाज लेकर गए, वो आइन के कौन से सफे में, कौन से आर्टिकल है, सब आर्टिकल है, जो अब लंदन गए उधर वीवीआईपी कमरे में, जब ये आपको पता है हस्पताल गए, कहते हैं हमने जेलें बड़ी काटी। और तुम्हें तो कभी मच्छर ने नहीं सही काटा भाई। जब तुम जेल गए, तुमने कहा मुझे बाथरूम की टाइलें पसंद नहीं, नवाज शरीफ साहब 14 लाख रुपए की टाइलें लगी, 14 लाख की। इन्होंने कहा मुस्लिम शावर नहीं है, गुजरावाले से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया कि उसने डबल मुस्लिम शावर बनाया। आइन की तो वायलेशन होती है। हाँ, इस हालात में ना पीपल्स पार्टी नून लीग को देखना चाहती है, ना नून पीटीआई को। ये कड़वा सच है। कौन बिठाएगा? किसी को तो रोल अदा करना है। मैं हरगिज नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट करे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का भी एक आइन में रोल है। उसका ये मतलब नहीं, मरियम नवाज ने कहा है कि कमर जुवेद बाजवा ने जो दाग लगाया उसको धोना होगा। भाई तेरा चाचा सबका चाचा वजीर आजम में, फिर करवा रहा इंक्वायरी। वो भाई, अगर उन्होंने आइन तोड़ा था, बकौल इनके। दूसरी तरफ मरियम खुद फरमाती है हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर को आई है। यार, अदारों को तो मुतनादा ये खुद बना रहे हैं। हाँ, अदारों की भी तारीख कोई अच्छी नहीं है। अदब एहतराम से पंजाब असम्बली जो तहलील हुई, मालिक साहब जेड ब्लॉक के सेफ हाउस में कौन गया, किसने किसको क्या कहा, हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैं नुसरत जवेद साहब काबिल एहतराम है, बरतानिया दौर के हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम सबको आइन के मुताबिक चलना होगा। ये नहीं एक तरफ वो कहते हैं कि आइन, जज आइन पे चले और जज जर्नैल ना चले। अब सियासतदानों ने हुकूमत करनी है, लेकिन इनसे हुकूमत नहीं चल रही। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले बात की थी, नुसरत साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख के तनाजुर में उन्होंने बात की मास्टर लीन एक्टिविटी, और मैंने नाज़रीन को बता भी दिया मास्टर लीन का मतलब यही है कि जब आप जानबूझ के नजर आए कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो भी एक बड़ा क्राफ्ट तरीके से आप कर रहे हो। लगता है आपको भी? और क्या इमरान खान साहब की जो आज का बयान है कि उनकी पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है क्या नहीं? पहले उनका ही कहना था कि जी नया लीडर आ गया है, लेकिन पुराना सेटअप काम कर रहा है। वो इंटेलिजेंस चीफ्स की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कि आर्मी चीफ ही बस सब कुछ है, इस्टेब्लिशमेंट का नाम है आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट। अब वो परेशान है कि वो उनकी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। तो क्या वाकई ये मास्टरली इनएक्टिविटी हो रही है इंस्टीट्यूशन की कि लड़ पढ़ लें, कर लें, जो गन मारना है पॉलिटिशियन जब मार लें फिर देखेंगे?
मालिक साहब, गुजारिश है कि मेरा ख्याल है, मुझे तो आर्मी चीफ जैसे इतने इतने बड़े ओहदों तक कभी मेरी रसाई नहीं हुई, इन लोगों से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। जान दो एक तो मेरा ख्याल है एक अहम एजेंसी की शख्सियत चेंज हुई है चंद दिन पहले। दूसरी बात, मादी की कुछ शख्सियात बाजवा की अभी भी उतना ही एक्टिव हैं जितना पहले थी, बल्कि उससे ज्यादा अग्रेसिव है। बल्कि एक महीने पहले लाहौर में होने वाली एक मीटिंग में उस साहब इल्म ने, ताकतवर लोग हैं, मैं अरशद शरीफ का शहादत हम पर कर्ज भी है और जवाब देना फर्ज भी है, उन्होंने कहा कि वो कोता है इमरान खान अकेला, उसकी मनमानी करने दे। पिछले कुछ चल रहे हैं, लेकिन अब मेरी जो इतला है कि जो अहम तरीन चेंजिंग हुई है वो कुछ सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क में हालात चल नहीं रहे। देखें, पाकिस्तान के अदारों का एहतराम मुकाम सबका होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तो इदारे रहेंगे ना। पाकिस्तान रहेगा तो अदारों की नटार टोपा रहेगी। अब बंद गली में चले गई है हुकूमत भी और पीटीआई भी, किसी सूरत में एक दूसरे से एक टेबल पे बात नहीं करना चाह रहे। हम सब जानते हैं कि इसी हुकूमत ने, मौजूदा जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इसी असम्बली को गाली देते थे, कहते थे ये असम्बली ये जाली है, ये फराड है, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया है, इसमें बैठना गुनाह है। तो 3.5 साल बाद जब इनको हुकूमत मिल गई, गुनाह सवाब में कैसे हुआ, इसका फैसला तो रब्बुल इज्जत करते हैं कि गुनाह क्या सवाब क्या है। तो मेरे ख्याल में मालिक साहब, हालात बहुत ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। इस हुकूमत का ज्यादा देर चलना, बज़ाहिर बादिउल नजर में ताकतवर हल्के है, वो तो कह रहे हैं हम एक और साल आपकी समझ आ गई, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई भट्ट साहब, लेकिन आपसे आप सबसे ज्यादा समझदार है। सिर्फ एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, डिस्कस हो रहे हैं। मैं बड़ा भट्टी साहब, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे? नामुमकिन। इलेक्शन में पीडीएम को शिकस्त है, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। कौन करवाता है ये आप साहिब इल्म है। इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तूफान आए, माशी इकानमी तबाह हो जाए, दहशतगर्दी अरूज पे आए, इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन शायद वक्त की जरूरत है, इलेक्शन करवा लिया जाए पाकिस्तान के मफाद में, जीते जो भी, लेकिन वो शफाफ इलेक्शन। उसके लिए मेरा ख्याल है कौन रोल अदा करता है, किसी की जरूरत है। ये मैं कोई गैर आईनी बात नहीं करूंगा। नुसरत साहब खुद एक भट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं, छोटा सा साफी जो नहीं, लेकिन जी अब बात करें। लेकिन इलेक्शन के लिए किसी ना किसी को कोई किरदार अदा करना है, वो कौन करता है? बेहतर तो यह है कि सियासतदान खुद बैठ जाए। ये मुझे बताएं, हम ऑन एयर कहें ना कहें, डरें समझें, जो भी बात है, हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है खान साहब का और इंस्टीट्यूशन का। वो किस तरह खत्म होगा? और अगर वो खत्म होता है तो मुल्क में बड़ी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और अब इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर उसी साहब ने कहा था शरीफ फैमिली पे क्रॉस है, आपको याद होगा, उन्हीं साहब ने, उनकी कोई बात नहीं है, छोड़ दे। उन्होंने कहा था शरीफ खानदान पे क्रॉस है। मैं 10 वाकयात बता सकता हूं और आपको उससे ज्यादा साहिब इल्म कोई नहीं है। मालिक साहब, आजकल आप बड़े अहम होने वाले हैं। साहब, मैनू छाड़ दियो, मैनू माफ कर दियो।